नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं वैष्णवी पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती और एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि कभी हम स्कूल कॉलेज में एकता के गीत गाते थे कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेषभाषा चाहे अनेक है। आज अगर कोई कहता है कि एक है तो सेफ है, तो कुछ लोग इसे गलत बताने लगते हैं। इन लोगों को देश की एकता अखर रही है। हमें ऐसी प्रवृत्ति से पहले से भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, विशेष नीति समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। इससे पहले पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की और एकता दिवस की शपथ दिलाई, जहां एकता परेड देखी गई, जिसमें 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस, 4 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनसीसी और 1 मार्चिंग बैंड की 16 मार्चिंग टुकड़ियां शामिल हुई। वहीं पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बातें की, जहां उन्होंने कहा कुछ लोग एक हैं तो सेफ हैं के नारे को गलत बता रहे हैं, कुछ लोग अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे भारत को चोट पहुंचाने में जुटे हैं। वे चाहते हैं कि दुनिया में भारत की गलत छवि उभर रही है। ये लोग भारत की सेनाओं को टारगेट करने में लगे हैं। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता में जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम बनाया। आज भारत सेक्युलर सिविल कोड की तरफ बढ़ रहा है। इसके मूल में सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। अलग अलग वर्गों में जो शिकायत का भाव रहता है वो दूर होगा। देश में एकता का संकल्प सिद्ध करेगा। आज़ादी के 7 दशक बाद एक देश एक संविधान का सपना पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 दीवार बनकर खड़ा था। ये विकास से वंचित रखता था। इसे हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली है। ये भारत के संविधान निर्माताओं को संतोष देता होगा। जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में कैसे नक्सलवाद को उखाड़कर फेंका। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। आगे पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों की नीयत और नीतियों में भेदभाव का भाव देश की एकता को कमजोर कर रहा है। बीते 10 साल में देश में सुशासन के नए मॉडल में भेदभाव की हर गुंजाइश खत्म की गई। हमने सबका साथ सबका विकास का रास्ता चुना। आज हर घर जल योजना से बिना भेदभाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इसे देखकर सरदार साहब की आत्मा हमें आशीर्वाद दे रही होगी। आज से सरदार पटेल की 150वीं जयंती शुरू हो रही है। बीते 10 साल तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड उपलब्धियों से भरा रहा। इसका बड़ा कारण एकता नगर है, जहां ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए देश के किसानों के पास से खेत में काम में आने वाले औजारों का लोहा लाया गया, क्योंकि सरदार साहब किसान पुत्र थे। जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे।
उन्हें जरा भी उम्मीद थी कि सैकड़ों रियासतों को जोड़कर एक भारत का निर्माण हो पाएगा, लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथावादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। आज भारत के पास दृष्टि, दिशा और दृढ़ता है। भारत सशक्त, समावेशी, संवेदनशील और सतर्क है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची उथल-पुथल के बीच विकास करना सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो तब विकास करना सामान्य नहीं है। सरदार पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर दुनिया में सबसे ऊंची है। 2010 में मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री इसे स्थापित करने का ऐलान किया था। 31 अक्टूबर 2013 से प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ, जो 5 साल बाद यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर पूरा हुआ। प्रतिमा का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। 109 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए देश भर के 5 लाख से अधिक किसानों के पास से 135 मैट्रिक टन खेती किसान के पुराने औजार दान में लिए गए, जिन्हें गलाकर 109 टन लोहा तैयार किया गया। इसी लोहे का उपयोग इस प्रतिमा में किया गया। आज की खास पेशकश में इतना ही। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए डीसी न्यूज़ इंडिया के साथ।